जयराम जी की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की जो अपनी संस्कृत की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 8। अभी तक अपन लोग पार्ट 7 पढ़ करके आए हैं। पार्ट नंबर 8 में बहुत सारे लगभग सभी जितने भी इंपॉर्टेंट अपने फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थान है उन्हें हम कवर करेंगे। इसके अलावा अपन को कोई भी खाली स्थान अब नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहला वाला कह रहा है प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरु, मतलब दिए गए शब्दों के अनुसार रिक्त स्थानों की हमें क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो हमें दिए गए शब्द क्या है, ना देसे, दूसरा शब्द है मना, तीसरा शब्द है निरोगा और चौथा शब्द है श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहां पर देखो पहला वाला है का नंबर का, यहां कहा जा रहा है तन्न में फिल इन द ब्लैंक्स शिव संकल्पमस्तु। तो ये हमारा पहले पार्ट से है और ये बार बार हम पढ़ते हैं तन्न में मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या भरा जाएगा, मनः। अब आपको एक बात और बता दूं, जो पहला वाला चैप्टर है वो अपना क्या हो गया है, हट गया है, यानी इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स के आने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है, चलिए देखें। यहां पर दूसरा आ जाता है खा नंबर का, यहां लिखा है ज्येष्ठ फिल इन द ब्लैंक्स कुले लोके। तो हम लोगों ने पढ़ा है ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यानी ज्येष्ठा के बाद क्या आ जाएगा, श्रेष्ठा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में हमारा श्रेष्ठा दिया गया है क्या, बिल्कुल ये दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठा। क्लियर, चलिए तीसरा आ जाता है ना नक्तम खाली स्थान चरे, ना नक्तम ना देसे चरे, इसका क्या आता है बीच में, ना देसे। तो यहां पर ना देसे ये दिया गया है, तो ये हो गया हमारा ना देसे। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे नंबर पे, मनुष्य सदा खाली स्थान भवे, मनुष्य को हमेशा रहना चाहिए। तो मनुष्य को हमेशा कैसा रहना चाहिए, निरोगी। यहां हमारा ऑप्शन में दिया भी गया है, तो यहां हो जाएगा निरोगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पहले वाले क्वेश्चन के 4 खाली स्थान। ठीक है, अब आप लोगों को पढ़ते पढ़ते 2-3 बार वीडियो को देखना है, तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, यहां कह रहा है प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरु। हाँ, यहां देखो आपको एक बात बता दें, तो आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि जब सर को इसमें खाली स्थान ही दिए हैं, नीचे भी खाली स्थान ही दे रहे हैं, इस तीसरे नंबर पे भी खाली स्थान ही दिए हैं और चौथे नंबर वाले क्वेश्चन पे खाली स्थान ही दिए हैं, तो बार बार क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, तो बार बार क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि आपके 4 नंबर के खाली स्थान आते हैं। कितने नंबर के, 4 नंबर के। ठीक है, तो अपन यहाँ पर 4-4 को लेकर के कवर कर रहे हैं। और ये जो लास्ट वाला है चौथा नंबर, यहाँ पर हमने बहुत सारे 9-10 क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। वो इसलिए कर लिए हैं 9-10 कि अपन को ये तो शुरुआत के आपको बताए गए हैं कि 4-4 आते हैं, और अब लास्ट बचा है तो अपन ने क्या कर लिया, टोटल कवर कर लिए। तो पहला वाला कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला आता है, यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हैं यशः, दूसरा है दुर्जनः, तीसरा है सत्य, चौथा है स्मरन्तु और पांचवा है वहवा। तो पहला वाला पढ़ते हैं हम, क्षमा शस्त्रम करेयस्य, ये श्लोक अपन को याद है। ठीक है, चौथे पाठ का है, सुभाषितानी का। क्षमा शस्त्रम करेयस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्र नैपतितो वै स्वयमेव पश्याम्यति, याद है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर क्षमा शास्त्रम करेयस्य दुर्जना किम करिष्यति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्जना। चलिए ये भर दिया अपन ने यहाँ पर दुर्जना, यानी ये जो पंक्ति है ये आपसे यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यदि आपके ऊपर क्षमा रूपी शस्त्र है तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं, दूसरा वाला है महर्षि खाली स्थान शरीरेण अमरः अस्ति, महर्षि जी जो थे उनका जो शरीर है वो किस तरीके से अमर था। ठीक है, तो यशः शरीरा पाठ का नाम ही है, यशः शरीरा यहाँ कहीं होगा, ये पहले नंबर पे दिया गया है, तो महर्षि यशः शरीरेण अमरः अस्ति। आ जाता है सर्वम खाली स्थान प्रतिष्ठितम, तो आपको याद हो जाना चाहिए ये तो डायरेक्टली, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम,
क्या है? सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। तो सत्य होगा यहाँ पर, ये लिखा है। और आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो सबसे ज्यादा खाली स्थान आपके आते हैं ये सूक्तियां रहती हैं, इसमें बहुत सारी सूक्तियां और श्लोक से रिलेटेड हमारे खाली स्थान क्या होते हैं? रहते हैं। ठीक है, तो इनमें हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, हमें ये डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे। जैसे हमें ये याद हो गया सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। ठीक है, यहाँ पर एक था, अपन ने कहा था तन्नमे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक है, इस तरीके से मनुष्य सदा निरोगा भवेत्। यहाँ हम अपने मन से फालतू का दिमाग नहीं लगा सकते, व्याकरण जैसा कि आ इस तरीके से संधि जोड़ते ना, या समास का। चलिए यहाँ जाते हैं। गुरु के लिए खाली स्थान शिष्या आसन। गुरुकुल में शिष्य थे। ठीक है, ये आपका पाठ से ये वाला है, वासुदेव वाला। गंगा नदी मार्कंडेय नाम एकादशी वसती, इसमें इस तरीके से है ना, तस्य वासुदेवा प्रिया शिष्य आसीत, उस वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो जो अपन उसके बाद हिंदी लाइन पढ़ते हैं वहां लिखा रहता है कि गुरुकुले बहवा शिष्या आसन। गुरुकुल में बहुत सारे क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, याद आया आपको चैप्टर कि गंगा तीरे एका क्या मार्कंडेय नाम एकादशी वसती इसमें। ठीक है, तस्य गुरुकुले बहवा शिष्य आसन, इस तरीके का पढ़ते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद आता है वासुदेवा तस्य प्रिया शिष्य आसीत, अर्थात वासुदेव उनका बहुत प्रिय शिष्य था। इस तरीके से तो यहाँ पर गुरुकुले क्या हो जाएगा? बहवा शिष्य आसन। फिर आता है पुरातना स्वपुरुषम वीर बांधवा। यहाँ पर बचा क्या है? यशा हो गया, दुर्जना हो गया, सत्य हो गया, वैभव हो गया, क्या बचा? स्मरंतु। तो ये भर दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया? स्मरंतु। ये आ जाते हैं अपना तीसरे नंबर पे। तो डायरेक्टली अपन ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है। पहला है अनिलम, दूसरा है नाविक्षन्ते, तीसरा है समयः, चौथा है बिभ्रणुयात् और पांचवा है गंगा। तो यहाँ देखो, भागीरथः खाली स्थान भूमो अनीतवान। भागीरथ जी भूमि पर किसे लाए थे? अनिलम लाए नहीं थे, नाविक्षन्ते, समयः, बिभ्रणुयात् या गंगा। 15 पाठ है अपना भागीरथ वाला, तो वहां पर ये किसको लाए थे? गंगा को लाए थे। तो यहाँ पर क्या भर जाएगा हमारा? गंगा। ये फिर आता है दूसरा वाला है संताः परार्थ कुर्वाणाम प्रतिक्रियाम। जो संत जो लोग हैं ये परोपकार के लिए इस तरीके से देखते हैं आगे। चलिए, अब ये समझ में नहीं आ रहा है ना खा नंबर का, आपको यहां से एक तरीका बता रहा हूं कि खाली स्थान भरे कैसे जाते हैं। मान लीजिए, चलिए आपको ये खा नंबर का समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अपन को गा नंबर का देखें। गा नंबर पे क्या कह रहा? अन्येषां वस्तूनाम अपेक्षया खाली स्थान अधिक महत्वपूर्ण वर्तते। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा खाली स्थान अधिक महत्वपूर्ण है, या बताया गया है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? समय। समय से सदुपयोग करके अपन ने पाठ पढ़ा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समयः। तो यहाँ पर ने क्या कर दिया? समयः भर दिया। चलिए फिर आ जाते हैं घा नंबर का। वायु खाली स्थान ददाती। तो वायु अनिलम ददाती, ये हम लोगों को क्या है? बिल्कुल याद है, ठीक है। अब आ जाता है इंगा नंबर का 5वां वाला। ये कह रहा है ना गुह्यम। क्या कह रहा है? ना गुह्यम, ठीक है। अब जब ना गुह्यम, ना तो हमें ये समझ में आ रहा है और ना ये वाला समझ में आ रहा है। अब देखो, ना हमसे ये वाला समझ में आ रहा है और ना ये वाला समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर है ना गुह्यम। क्या कह रहा है? ना गुह्यम। तो ये डायरेक्टली आपका है ना गुह्यम बिभ्रणुयात्। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिभ्रणुयात्। ये सीधी डायरेक्टली लाइन ही है। अब बचा क्या? नावेक्षन्ते। तो ये वाला हो जाएगा हमारा नावेक्षन्ते, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे यहां पर आ गए, हमारे पास ऑप्शन है स्फुरति, दूसरा ऑप्शन है आत्मा, तीसरा है पितृसमः, चौथा है निष्क्रियाणाम, पांचवा है प्राणे, छठवां है शिष्टाः, सातवां कदापि और आठवां है पतिव्रतेति, ठीक है। चलिए तो देखो, आपदि, ये आपदि फिरंदी ब्लैंक्स प्रज्ञायस्य धीरा सा एवहि। यहां से अपन लोगों को पता है ये सूक्ति है।
आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य सा एव ही। तो यहाँ पर स्फुरति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये चीजें डायरेक्टली अपन को याद रहनी चाहिए, ये स्फुरति। फिर आता है दूसरा वाला है सर्वेषु शरीरेषु खाली स्थान एक एव। सभी के शरीर में क्या है, आत्मा जो है वो क्या है, समान है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आत्मा। अब आ जाते हैं इसके बाद गा नंबर का ज्येष्ठा भ्राता। जो बड़ा वाला भाई होता है वो किसके समान होता है, पिता के समान। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पितृ समा। ये है हमारा तीसरे नंबर पे पितृ समा। फिर आ जाता है चौथा नंबर का कर्म भूमि खाली स्थान भारम बोधूम नेक्षति। ठीक है, तो यहां पर है कर्म भूमि जो है वो किसके भार को ढो रही है, तो निष्क्रियाणाम। निष्क्रियाणाम मतलब जो को कुछ कार्य नहीं करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा निष्क्रियाणाम, ये हो जाएगा चौथे नंबर का। अब आ जाते हैं पांचवा परोपकारा कंठे परोपकारा कर्तव्य खाली स्थान कंठ गते रपि। गते रपि ये भी हमारी लास्ट की क्या है, सूक्ति है। तो परोपकारा कर्तव्य प्राणे कंठे गते रपि। तो प्राणे कहां पर है, ये है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राणे। ये एक हम जो शायद चौथे या पांचवें पार्ट में आपको होमवर्क के रूप में दी गई थी सूक्तियां याद करने के लिए। अगर याद होंगी तो ये बन रहे होंगे और नहीं होंगी याद तो परेशानी जा रही होगी। ठीक है, चलिए यहां देखें 4 नंबर का है स्वकर्मणि प्रवर्तितुम नैव खिद्यते। तो कदापि नैव खिद्यते, इस वाले का 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कदापि। फिर आ जाते हैं ये 6 नंबर का पति मात्र धर्मिणी खाली स्थान नाम। तो यहां पर ये बचा हमारा पतिव्रतेति। तो यहां क्या हो जाएगा, पतिव्रतेति। फिर आ जाता है जा नंबर का परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति वे। तो ये उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिष्टाः। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे खाली स्थान। और अब इसके अलावा आप लोगों को कोई भी खाली स्थान नहीं पढ़ने हैं। अब मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से प्रत्येक पार्ट में बताया करता हूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है, इनमें भी जो इंपॉर्टेंट के इंपॉर्टेंट है वो भी आपको क्या करूं, बताए दे रहा हूं। चलिए तो देखें यहां पर। अब ये वाला गया, ये पढ़ना नहीं है। एक तो ये खा नंबर का, फिर उसके बाद घा नंबर का, फिर आ जाते हैं हमारा ये वाला गुरुकुले वाला, और इसके बाद ये तो बनता ही है क्षमा शस्त्रम करेश्च। सर्वम वाला भी कभी कभी पूछ देता है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। और इधर आ जाए ये भागीरथ वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ गया समय वाला, वायु वाला, और इसके बाद यहां पर आत्मा एक यो, और ज्येष्ठा भ्राता पितृ समा। और इसके बाद अब यहां पर ये थे अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये है। और 1 2 वाले जो नेक्स्ट पार्ट था इसके पहले वाला 7वां पार्ट, उसमें भी थे। तो ये 10 वाले अपन को क्या करना है, ये 10 तो हर हाल में बनने चाहिए। अब हम आपको होमवर्क के रूप में क्या दे रहे हैं, बहुव्रीहि जो समास है उसके उदाहरण कुछ दे रहे हैं जो पेपर में आते हैं। चलिए तो ये रहा अपना होमवर्क, बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम। यानी यहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास के उदाहरण दिए गए हैं। ये आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद से एक अपने 2 बचे हैं। कौन कौन सा, बहुव्रीहि हो गया है, अब बचा है कर्मधारय और तत्पुरुष। तो जो 9वीं वाली वीडियो होगी उसमें आपको होमवर्क के रूप में कर्मधारय के उदाहरण मिल जाएंगे, और 10वीं वाली जो वीडियो होगी उसमें लास्ट में आपको जो अपना बचा क्या, तत्पुरुष समास, इसके भी उदाहरण क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो 10 पार्ट तक अपने टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। जो 11वां पार्ट रहेगा अपना, उसमें हम जो टोटल यहाँ पर 12-15 क्वेश्चन लेंगे, ये सभी आपके समाज से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, चलिए तो ये है पीताम्बरा। तो पीताम्बरा का जो समास विग्रह होता है
ये होता है पीतम अमरम यस्य सः, पीतम अम्बरम यस्य सः। ठीक है, हिंदी में तो हम जानते हैं पीतांबर पीला हो वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु जी के लिए क्या है कहा गया है। और संस्कृत में इसी चीज का विग्रह जो हम करते हैं पीतम अम्बरम यस्य सः। ठीक है, और उसके बाद दूसरा यहां देखिए चंद्रशेखरा, क्या है चंद्रशेखरा, इसका जो अपन समास विग्रह करेंगे ये हो जाएगा चंद्रः शेखरे यस्य सः, अर्थात चंद्रमा हो जिसके शिखर पर। तो चंद्रमा किसके शिखर पर है, शंकर जी के, अर्थात यहां पर लिखा है क्या शिवः। फिर आ गया दशानना, क्या है दशानना, तो 10 आननानि यस्य सः। ठीक है, 10 आननानि यस्य सः यानी कि 10 हों सिर जिसके, उसे क्या कहा जाता है दशानन, अर्थात रावण। फिर आ जाता है लंबोदरा, तो लंबम उदरम यस्य सः, लंबा हो पेट जिसका, तो ये कहा गया है किसके लिए गणेश जी के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 4, आप लोगों को क्या कर लेने हैं याद कर लेने हैं। अब आपने शायद गौर किया हो, क्या है शायद गौर किया हो कि जो हमारे इसके जस्ट पहले द्वंद्व समास के जो उदाहरण थे उनमें लास्ट में क्या था, अव की मात्रा थी, जैसे राम लक्ष्मणो, माता पिता, जो माता पिता था तो उसमें था। इसी तरीके से हरिहरव, ये थे कि नहीं थे, तो इनके जो अपन ने लगाए थे जब विग्रह किया था, क्या है कि उदाहरण तो सबको समझ में आ जाते हैं, समस्या जाती विग्रह में। तो जो माता पिता का किया था उसमें हमने लिखा था माता चा पिता चा, हरिहरव का क्या किया था हरिश्च हरश्च, और उसके बाद एक और था राम लक्ष्मणो, तो रामश्च चा लक्ष्मणश्च चा, यानी कि लास्ट चा करके आ रहा था इसमें छोटा चा। और यहाँ उसके बाद जो अपन ने द्विगु समास का जो अपन ने क्या किए थे विग्रह किए थे, वहां था पंचपात्रम, तो इसमें इसका जो विग्रह किया था तो इसमें लिखा था पंचानाम पात्राणाम समाहारा, यानी लास्ट में क्या आ रहा था समाहारा। इसके बाद पंचवटी भी था उसी में उदाहरण, इसमें बोला था हमने पंचानाम वटानाम समाहारा, और लास्ट में था त्रिभुवनम, तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा। इस तरीके से यानी लास्ट में क्या आ रहा था समाहारा। और यहाँ पर बहुब्रीहि में क्या आ रहा है लास्ट में यस्य सा यस्य सा यस्य सा यस्य सा। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से अपनी लॉजिकली क्या करना है, आपको अपने मन से कुछ तरीके बना लेने हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 8। अब आपसे मिलेंगे हम पार्ट नंबर 9 में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय राम जी की।